कंडक्ट अच्छा से हो रहा था, पूरा कोई नहीं हो रहा था, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभी अभी कुछ फेज़ वाले में वो एक क्या बोलता है, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में था, उसमें सेम टू सेम 60 से 70% क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में वही सेम शिफ्ट में आ गया था, नेक्स्ट दिन आ गया था। तो वही है सर, क्या बताएं, बहुत दयनीय स्थिति है और यहाँ स्टूडेंट लोगों को तो बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। ये पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिहार पुलिस का पेपर हो जाता था तो गांव के पास पड़ता था या 20-25-30 किलोमीटर के दायरा में ही हो जाता था, लेकिन अब साला 250-300 किलोमीटर दूर दे रहा है। अब मेरा ही देख लीजिए, नवादा पड़ा है, कल पेपर है मेरा और आज रात में निकलना है मेरे को। और आपका घर कहाँ है? मेरा घर सीमांत पड़ेगा, सीमांत से 30 किलोमीटर दूर। तो बहुत मतलब दिक्कत होता है। जी, बहुत दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ता है आने जाने में। ऐसे ही इधर साधन का सही कोई अथी नहीं है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। कहा जाता है कि तनसाही का मतलब समझते हैं ना, तो हम बोलेंगे वही होगा, जो आप बोलोगे वो नहीं होगा। तो हमारे इंडिया में अब जो है तानाशाह का शासन अब चलेगा क्या, अब स्टार्ट हो गया है। किसी को मतलब ऑथेंटिकली बात बोला नहीं जा रहा है, जो बोल रहा है उस पर बोल रहा है कि देशद्रोही है। और जो आप मोदी जी का बड़ाई करोगे तो आप भाई देशभक्त हो। सफ़र ए बिहार के इस एपिसोड में हम आ चुके हैं बिहार के राजधानी पटना में, और हम लोगों से जानेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर और उनकी राय लेंगे। आप ये बताइए कि एसएससी का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिला है। कहीं कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं लोग जा रहे हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर, एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है। इस पर आप कुछ कहेंगे? इस पे क्या कहें, ये सब सरकार का गलती है, सब सरकार का सोचा हुआ राजनीति है कि युवाओं को रोज़गार से दूर रखा जाए। फिर से ज़्यादा युवा इससे जुड़ नहीं सके, जो दूर रहेगा तो कोई जाएगा नहीं परीक्षा देने। प्लस माउस काम नहीं कर रहा है, इसका मूल कारण है कि वहाँ का जो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है सबसे जल्दी तो उसका गलती है कि आखिर ये कर क्यों नहीं रहा है। या तो वो घूसखोरी कर रहे हैं या फिर कुछ और भी मतलब बाहर से जो आदेश है उसे लेकर कर रहे हैं, जिसके चलते ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और सरकार बच्चा का बात ध्यान सुनने के बजाय उस उल्टा में उसको मतलब गिरफ्तार करवा रही है, जो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि आप जहाँ दंगा कीजिएगा चाहे कुछ कीजिएगा तो सरकार का पहला कदम होता है कि वो उसको किसी तरह से कंट्रोल करे। लेकिन सरकार को तो सुनाई देना चाहिए ना, 55,000 से ज़्यादा विद्यार्थी कंप्लेन किए हैं। हाँ, तो कंप्लेन किए हैं तो ठीक है। देखिए, इस पर जो भी निर्णय होगा विभाग का जितने भी जो अधिकारी है उस पर सहमति जताएंगे अपना, जो निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य करना पड़ेगा। जी, और भी हम लोगों से अच्छा आप कुछ कहेंगे? सीआरपीएफ एसआई का यहीं पटना में ही मेरा पेपर पड़ा था। पेपर के टाइम आधा घंटा पूरा हम लोग का सर्वर डाउन चला गया था। पूरा सब लोग जितने भी लड़के थे सब लोग का क्या था कि वो स्क्रीन जो भी था लैपटॉप का वो बंद पड़ गया था एक बाय एक। अब पता नहीं क्या हो रहा था, अंदर से कोई कुछ कर रहे थे या फिर जो भी था टेक्निकल इशू करा करके लड़कों को पास कराया गया है। बहुत सारे लड़के एक ही ब्रांच से ज़्यादा पास हुए हैं, हमारे आगे पीछे कितने लड़के पास हो गए हैं और वहीं पे पता नहीं हम लोग का कोई रिजल्ट ही नहीं बना। एक तो एसएससी इतना कठिन लेवल का परीक्षा है, उसमें भी जितने भी युवा हैं उसको सब इधर से उधर कर दे रहा है सब। अब बताओ युवा कहाँ जाएं? एसएससी का परीक्षा दे, एसएससी ऐसा एग्ज़ाम का भी ये हाल है, तो जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसका क्या हाल होगा? मतलब आप क्या चाहते हैं, किस तरह का सुधार हो इसमें? हम सुधार चाहते हैं कि जो भी इसमें गलतियाँ हुई हो वो वैसा आने वाले जितने भी एग्ज़ाम एसएससी का वो ना हो। आज जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट पहले जो एग्ज़ाम कराता था एसएससी, वहीं से फिर से क्वेश्चन बने और क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं एसएससी का, जो क्वेश्चन कुछ और हो रहा है उसका ऑप्शन में कुछ और हो रहा है, तो ये सब पर ध्यान दे एसएससी। बाकी सब ठीक है, चल रहा है। वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश से 70-80% लोगों को यहाँ बिहार में भर्ती करा लिया गया। हम लोग साला बिहार पुलिस का पेपर देते हैं या फिर आज किसी भी एसएससी जीडी या फिर कोई कांस्टेबल का पेपर देते हैं, इतना हाई और टॉप पेपर बना रहा है जैसे समझिए कि किसी कोई बीपीएससी और ये करके कोई पेपर चल रहा हो, और जिससे कि उसमें कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक से बच्चों का भविष्य बनता है, उसका पेपर हार्ड होना चाहिए। ठीक है, 30-30, 40-40 नंबर पर टीचर बने हैं बीपीएससी के माध्यम से, आपको भी पता होगा। तो इस चीज़ को एक बार सही किया जाए, जो भी है, बस यही कहना चाहिए। और भी हम लोगों से बात करेंगे। आप कुछ कहेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था या बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह से मतलब प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं उस पर? हाँ, ये सही होना चाहिए, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बहुत गलत है ये सब, बार बार एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ रहा है। पेपर लीक का मामला है, इसमें मेहनती स्टूडेंट नहीं जा पा रहा है। जो जिसके पास पैसा है वो जॉब ले रहा है, जिसके पास नहीं पैसा जो इसमें
वो सब ऐसे ही है, मेहनती लोग नहीं इसमें जा रहा, वही आगे चलकर फिर कोई भी चीज़ में धांधली करता है। जी कहेंगे ये एसएससी की सबसे बड़ी नाकामी है। सबसे पहले देखा जाए तो सिर्फ सेंटर ही दूर की समस्या नहीं है, और भी समस्या देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड आ रहा है, 60-70% रिपीटेड आ रहा है। एसएससी इस पर कुछ अपना कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है, कोई सिचुएशन पे कुछ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। और देखा जाए तो सेंटर बहुत ज़्यादा अभी भी, जैसे स्टेनो का रिसेंट एग्ज़ाम चल रहा है, उसका भी सेंटर सब अच्छा खासा दूर है, 200 किलोमीटर के आसपास सबका रेंज दूर ही दिया जा रहा है। अच्छा, ये आप बताइए कि 55,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी कंप्लेन किए हैं कि एसएससी की एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहा है, उनका सेंटर दूर दिया जा रहा है, वहाँ एग्ज़ाम देने जाने के बाद कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है। इस पर आप कुछ कहेंगे? इस पर सोचना चाहिए, आयोग कैसे वो करना चाहिए था। जो आयोग खुद ही बोल रहा है 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो दोबारा कैंसिल करना चाहिए था। जैसे सिस्टम लाना चाहिए। एडुकाइड जो दिया है वो एकदम वो धांधली है, उसको यूपी बैन कर रखा है, उत्तराखंड बैन कर रखा है, सब तो बैन ही कर रखा है, उसको फिर से दे रखा है सेंटर, उसे 3-4 राज्य बैन कर रखा है। इससे 55,000 युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। अब बताइए, अभी 10 दिन पहले एग्जाम है एसएससी का और पैटर्न चेंज कर रखा है, क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा है, AI क्वेश्चन बना रहा है, कोई मतलब बनता है इससे? और बहुत सारे टीचर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और लोग ये भी कर रहे हैं कि टीचर नेतागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, जो मिनिस्टर है, डिप्टी मिनिस्टर, उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी समस्या बताना चाहते हैं। पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं, लठ चला रहे। टीचर की बात सुनना चाहिए था, वो भगवान है, गुरु है, उनकी बात सुनना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, क्या दिक्कत है। पता नहीं किसी का सेंटर कहाँ, किसी का सेंटर कैसे, ऐसा थोड़ी चलता है। वहाँ का माउस काम नहीं कर रहा है। यदि एग्जाम स्टार्ट हो गया, बीच में क्या हो रहा है, लैप हो रहा है। सिस्टम जो होता है एक बार बंद हो गया, बोल रहा है कि हम बोले कि मैम इसका माउस काम नहीं कर रहा है, तो बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सॉरी। ऐसे करके एक्सक्यूज करके अपना काम खींच रहा है लोग। काम लिया है। अच्छा, आप कुछ कर रहे हैं बिहार एसएससी पे? बिहार एसएससी का 2023 से फॉर्म आया, तभी तक एग्जाम नहीं ले रहा। बताइए, 3-3 साल हो रहा है उसका। उस पर सरकार सोचना चाहिए। बिहार एसएससी, लाखों युवा परेशान है बिहार एसएससी को लेके। देश के शिक्षा के और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन निखिल लाइन के साथ मैं मोहम्मद आदित्य समीम, थोड़ा पॉलिटिकल पटना।